ये बात उस रात की है जब विकास अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता एक शादी में दूसरे शहर गए हुए थे और उन्हें लौटने में सुबह होने वाली थी। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी जिससे घर की खिड़कियां खड़-खड़ कर रही थीं। विकास अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। पूरा घर एकदम शांत था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक नीचे के हॉल से एक आवाज आई, विक्कू, बेटा जरा नीचे आना। ये उसकी माँ की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रोज होती थी। विकास ने सोचा कि शायद मम्मी पापा शादी से जल्दी लौट आए हैं और उनके पास चाबी होगी, इसलिए वो अंदर आ गए। उसने किताब बंद की और कुर्सी से उठ गया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा स्क्रीन पर मम्मी लिखा था। विकास थोड़ा हैरान हुआ। अगर मम्मी नीचे हॉल में हैं और उसे बुला रही हैं तो फोन क्यों कर रही हैं? उसने फोन उठाया। उधर से माँ की घबराई हुई आवाज आई, हेलो विकास, बेटा हम अभी भी रास्ते में हैं, गाड़ी खराब हो गई है, हमें आने में 3-4 घंटे और लगेंगे। तुम ठीक तो हो ना? घर का दरवाजा अच्छे से बंद रखना। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर मम्मी फोन पर हैं और रास्ते में हैं तो नीचे हॉल से उसे किसने आवाज दी? उसका गला सूख गया। उसने दबी हुई आवाज में फोन पर कहा, मम्मी, लेकिन अभी आपने मुझे नीचे बुलाया था, आपकी आवाज आई थी। मम्मी चिल्लाई, नहीं विकास, मैं नहीं थी, तुम नीचे मत जाना, अपने कमरे का दरवाजा लॉक करो अभी। विकास ने फोन काटा और तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी फिर से वही आवाज आई। इस बार आवाज सीढ़ियों के पास से आ रही थी, थोड़ी और पास। विक्कू, तुम किससे बात कर रहे हो? नीचे आओ ना बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आवाज एकदम माँ जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास थी जो बहुत बनावटी लग रही थी। विकास कांपते हुए पीछे हटा और उसने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। उसने लाइट बंद कर दी और बिस्तर के नीचे दुबक गया। बाहर सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। विकास को लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन तभी उसके कमरे के बंद दरवाजे पर किसी ने नाखून से खुरचना शुरू कर दिया। खिर खिर खिर। और फिर उस चीज ने बोला, लेकिन इस बार आवाज मां की नहीं थी। आवाज भारी और फटी हुई थी। विकास, तूने दरवाजा बंद क्यों किया? मुझे पता है तू अंदर है। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। विकास की सांसें अटक गईं। उसे याद आया कि उसने कुंडी ठीक से लगाई है। हैंडल जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे उखाड़ देना चाहता हो। बाहर खड़ा वो बहरूपिया अब गुस्से में था। वो दरवाजे पर धक्के मारने लगा। तभी विकास का फोन फिर बजा। फिर से मम्मी का कॉल था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज फोन के स्पीकर से नहीं, बल्कि दरवाजे के उस पार से और फोन से एक साथ गूंजी। तूने फोन क्यों उठाया विक्कू? मैंने कहा था ना, नीचे आ जा। विकास ने डर के मारे फोन फेंक दिया। वो समझ गया कि वो चीज सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं है, वो उसके दिमाग और उसके घर के हर कोने में पहुंच चुकी है। पूरी रात वो उस बिस्तर के नीचे कांपता रहा और दरवाजे के बाहर से उसके नाम की पुकार आती रही, कभी माँ की आवाज में, कभी पापा की आवाज में, तो कभी खुद उसकी अपनी आवाज में। सुबह जब असली माता पिता आए और उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो विकास बेहोश पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा कि सदमे की वजह से वो बेहोश हुआ था, लेकिन आज भी विकास उस घर में अकेले रहने से डरता है, क्योंकि कभी-कभी जब वो बाथरूम में होता है या छत पर अकेला होता है तो उसे अपने कान के ठीक पीछे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, दरवाजा तो खोल दिया, अब तो बाहर आ जा। दोस्तों, अगर ऐसा ही कहानी अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगला वीडियो में।